हाय गाइस, वेलकम टू वे टू सक्सेस। आई एम अनन्या पांडे। मैं आपके पास फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो पैडागॉजी के और आपके केवीएस के पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में जो अभी केवीएस के पेपर में लगातार जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, बार बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बहुत शॉर्ट में मैं लेकर के आई हूँ। 2 मिनट में आप इसे देख लेंगे और याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। सबसे पहले एफएलएन, जिस पे बहुत बार हर एक शिफ्ट में पेपर आ रहा है। एफएलएन जिसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल है ये, फंडामेंटल नहीं है, यही गलत होता है। फंडामेंटल नहीं है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जिसका मूलभूत अर्थ होता है पढ़ना, लिखना और गणितीय कौशल जानना। अब आगे देखते हैं। एफएलएन के 3 मेन आर हैं। 3 आर से भी आता है क्वेश्चन। पहला है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग और तीसरा है अर्थमेटिक। रीडिंग का ये आर है और राइटिंग का ये वाला आर है और अर्थमेटिक का ये आर है। ये तीनों आर के नाम से 3 आर ऑफ एफएलएन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। इसी में नहीं और आगे के पेपर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये है कि एफएलएन किसके द्वारा दिया गया था। तो EACPM यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केवल लेकर के आई हूँ। एक एक पॉइंट याद कर लीजिए। EACPM मतलब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा रिपोर्ट में एफएलएन की बात की गई। एक रिपोर्ट दी थी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने, जिसमें एफएलएन के बारे में बात की गई थी। ये लाई गई थी 16 दिसंबर 2021 को। अब आगे बढ़ते हैं। एफएलएन के 5 पिलर्स हैं। ये पिलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है एक्सेस ऑफ एजुकेशन, तीसरा है बेसिक हेल्थ, चौथा है लर्निंग आउटकम और पांचवा है गवर्नेंस। ये भी पिलर्स पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, आ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब इसी एफएलएन में एक और योजना, एक पहल भारत सरकार द्वारा की गई, जिसे कहा गया निपुण भारत। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये निपुण का फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है। निपुण भारत बार बार पूछा जा रहा है। एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कन्फ्यूज़न देती है, जो याद करना भी ज़रूरी है। ये पूछ सकता है कि एक पूछता है ईयर, एक पूछता है क्लास। तो निपुण जो भारत योजना है, ये योजना 3 से 9 साल के बच्चों के लिए है। उम्र उनकी 3 से 9 साल होनी चाहिए, लेकिन 3 से 9 साल के बच्चे किस क्लास में होते हैं? प्री स्कूल से लेकर के 3rd क्लास तक के बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कन्फ्यूज़न भी देता है कि ईयर, बच्चों का उम्र जो है निपुण भारत के लिए वो 3 से 9 ईयर है, लेकिन जो उनकी क्लास है वो प्री स्कूल से 3rd क्लास तक की है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2026 से 2027 तक कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक कौशल, यानी कि वही लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाने के लिए निपुण भारत योजना की पहल की गई। यानी कि एफएलएन के तहत ही निपुण भारत योजना की पहल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसमें यही था कि 2026 से लेकर के 27 तक में कक्षा 3 के अंत तक के बच्चों को मूलभूत साक्षरता यानी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाए। थैंक यू सो मच। ये था आपका एफएलएन। ये बार बार पूछा जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। थैंक यू।